जय हिंद। क्लास 12 विषय मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग क्लास 12 के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम था रिलेशन एंड फंक्शन को लगभग तीन वीडियो लेक्चर के माध्यम से चार वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग रिलेशन पूरा पढ़ लिए थे और फंक्शन को स्टार्ट करते हुए फंक्शन के डिफिनीशन, टाइप ऑफ फंक्शन में हम लोग वन वन ऑन टू मेनी वन इनटू फंक्शन के इत्यादि के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम दोबारा जितनी पीछे की चीजें पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और प्रश्नावली 1.2 से जुड़े हुए एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर पढ़ चुके हैं तो इस वीडियो लेक्चर में बहुत सारा चीज ऐसा मिलेगा कि उसी को रिपीट करेंगे, लेकिन इतना गारंटी है कि कोई चीज छूटेगा नहीं। दोबारा रिपीट हो जाए तो सही है, छूटना नहीं चाहिए। तो इसी आशय के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखो, आज छात्र फलन में हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी फंक्शन या ए टू बी, हालांकि हम पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा जल्दी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई फंक्शन या फिर टू बी इज ऑन टू फंक्शन यदि कोडोमेन के सभी अवयव फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू बी, कोडोमेन के सभी अवयव के लिए देयर एग्जिस्ट ए में, मतलब प्रांत में एक अवयव इस प्रकार से होगा कि f(x) बराबर y, यानी कि कोडोमेन के सभी अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से कनेक्ट होंगे। ठीक, यानी बस इसमें ऑन टू फंक्शन में ये देखना होता है कि इधर कोडोमेन के अवयव जितने भी हैं कोई खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक, खाली अगर रह गया तो फिर वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक, तो ऑन टू फंक्शन के लिए कुछ कंडीशन लिखाए थे कि ऑन टू फंक्शन के लिए हमेशा ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी से बड़ा होगा। ऑर्डर ऑफ ए का मतलब सेट ए में अवयवों की संख्या, ऑर्डर ऑफ ए का मतलब सेट ए में अवयवों की संख्या, ऑर्डर ऑफ बी का मतलब सेट बी में अवयवों की संख्या। ठीक, तब यहां पे देखिए ए में अवयव की संख्या कितनी, 1 2 3 4, इसमें 3 है। ठीक, अब कोडोमेन यानी सेट बी के सभी अवयव से कनेक्ट है तो ऑन टू होगा। हम आगे पढ़ेंगे कि या पीछे पढ़े हैं कि वन वन क्या होता है। वन वन में इसके एक अवयव इसके एक ही अवयव से कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे देखो इसके दो अवयव इसके सिंगल अवयव से कनेक्ट हो गए हैं तो वन वन नहीं है। ठीक, यहाँ ऑन टू भी है, वन वन भी है। ठीक, क्योंकि इसके सभी अवयव कनेक्ट है और वन वन के लिए ये होता है कि डोमेन के सिंगल अवयव कोडोमेन के सिंगल अवयव से कनेक्ट होने चाहिए। अगर डोमेन के दो अवयव का कोडोमेन में एक ही प्रतिबिंब मिल जाता है तो वो वन वन नहीं होता है। तो यहाँ ऑन टू भी है, वन वन भी है। यहाँ पे क्या है, ऑन टू नहीं है, वन वन है। इसका एक अवयव इसके एक अवयव से कनेक्ट है, लेकिन इसका एक खाली रह जाता है, कोडोमेन का एक अवयव खाली रह जाता है, इसलिए ऑन टू नहीं। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए कि कोई फंक्शन ऑन टू कब हो जाएगा। ऑन टू कब होगा, जब a में अवयवों की संख्या b में अवयवों की संख्या से अधिक हो जाए या हो जाए कि बराबर हो जाए। देखो ये बराबर है, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b, ऑर्डर a में अवयवों की संख्या बराबर ऑर्डर b में अवयवों की संख्या, दोनों बराबर है तो ऑन टू है। ऑर्डर a में अवयवों की संख्या ऑर्डर b में अवयवों की संख्या से ज्यादा है तो भी ऑन टू है। ऑन टू होने के लिए बस एक ही कंडीशन है कि ऑर्डर a में अवयवों की संख्या या तो बराबर हो जाए या तो ज्यादा हो जाए। कम के हालत में वन वन तो हो जाएगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, ऑन टू होने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, ऑर्डर हमेशा ए में अवयवों की संख्या मतलब डोमेन में अवयवों की संख्या वो डोमेन में अवयवों की संख्या से ज्यादा होगा। ये चीज हम पहले बताएं, आज के रिवीजन करना है। ठीक, दोबारा रिवीजन करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा इसका जरूरत पड़ता है। ठीक, अब हम लोग एक ही फलन भी पढ़े थे। ठीक, और हम बताए भी थे कि किसी फलन को एक दिखाना है तो कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे और किसी भी फलन को ऑन टू फंक्शन बनाना हो तो कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे। ये हम पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं। आज केवल हम रिवाइज के पर्पज से जा रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर से वहां बता देंगे कि मेथड टू शो ऑन टू फंक्शन।
आंटो फंक्शन दिखाने का तरीका, मतलब तरीका क्या है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। कोई भी फलन यफ ए टू बी एकैकी होगा यदि x1 x2 बिलोंगिंग टू ए, डोमेन के अगर दो अवयव ले लो, अगर वो अलग अलग है, मतलब एक ही नहीं है, x1 नॉट इक्वल टू x2, तो उसकी इमेज भी अलग अलग मिलेगी। ठीक। और दूसरा तरीका ये है कि कोई फंक्शन एकैकी होगा, डोमेन के दो अवयव ले लो और उसका इमेज अगर बराबर है तो दोनों अवयव भी, डोमेन के दोनों अवयव भी बराबर होंगे। ये दो तरीका होता है वो किसी फंक्शन को 1 1 दिखाने के लिए। ठीक। 1 1 कब नहीं होगा? जब डोमेन के दो अवयव को डोमेन के सिंगल अवयव से कनेक्ट हो जाए। ठीक। मतलब आगे हम देखेंगे इसको। एकैकी के लिए कंडीशन है, देखो एकैकी कब नहीं होगा? जब देखो ये एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है क्योंकि इसके दो अवयव सिंगल अवयव से कनेक्ट हो गए। ठीक। जब डोमेन के दो या दो से अधिक अवयव का कोडोमेन में एक ही प्रतिबिंब मिले तो एकैकी नहीं होता है। ठीक। हाँ, यानी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो हम क्वेश्चन में यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि डोमेन में दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब मिल जा रहा है, तो हम कह देंगे कि एकैकी नहीं है। क्योंकि एकैकी होने के लिए क्या चाहिए? एकैकी होने के लिए चाहिए कि अलग अलग है तो ये भी अलग अलग मिलते, डोमेन का अवयव अलग अलग है मतलब नॉट इक्वल टू, दोनों अलग अलग है मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो उसका इमेज भी अलग अलग मिलना चाहिए। लेकिन अगर एक ही, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, 1 अलग है, 3 अलग है, लेकिन इसका इमेज f1 का इमेज क्या आ गया? 1, f3 का इमेज क्या आ गया? 1। देखो 1 नॉट इक्वल टू 3 है, लेकिन ये इंप्लाई कर दे रहा है कि f1 बराबर f3, ये 1 1 होगा। 1 1 कब होता है? जब 1 नॉट इक्वल टू 3 और f1 नॉट इक्वल टू f3 होता। अगर ऐसे होता तब ना 1 1 होता। ठीक। अब यहाँ क्या है, ये दो अवयव डोमेन के तो अलग अलग हैं लेकिन इसका इमेज एक ही मिल जा रहा है, एक ही मिल जा रहा है, तो क्या कहेंगे कि 1 1 नहीं। तो ये ध्यान देना है, f1 बराबर f3, जबकि 1 नॉट इक्वल टू 3 है तो f1 नॉट इक्वल टू f3 मिलना चाहिए था, तब होता 1। जबकि 1 नॉट इक्वल टू 3 है, f1 बराबर f3 मिल गया। देखो इसमें एकैकी तो नहीं होगा, एकैकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या इसके अवयवों की संख्या से ज्यादा है। यानी कहने का मतलब यह है कि डोमेन में अगर अवयवों की संख्या को डोमेन के अवयवों की संख्या से ज्यादा हो गया तो एकैकी तो नहीं होगा। देख लो, इसमें 3 अवयव है डोमेन में, इसमें 2 ही अवयव है। अब इसको हम एकैकी बनाना चाहते हैं तो पहले तो फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन बनाने का मतलब यह है कि इसके डोमेन के सभी अवयव कनेक्ट होने चाहिए। तो अगर ये डोमेन के सभी अवयव को कनेक्ट करोगे तो पक्का है कि इसके दो अवयव इसके सिंगल अवयव से कनेक्ट हो जाएंगे, तो फिर 1 1 नहीं होगा। ठीक है ना? तो 1 1 हो चाहे अनटू हो, उसके पहले उसको क्या होना पड़ेगा? फंक्शन होना पड़ेगा। क्योंकि हम बात किसकी करते हैं? फंक्शन की, कि कोई भी फंक्शन 1 1 है कि अनटू है। ठीक। तो ये फंक्शन तो है लेकिन 1 1 इसलिए नहीं है क्योंकि इसका दो अवयव इसके सिंगल अवयव से कनेक्ट है। और दो अवयव अगर इसके सिंगल अवयव से कनेक्ट हो रहा है तो संभव है कि इसमें अवयवों की संख्या अधिक होगी, इसमें अवयवों की संख्या कम होगी। ठीक। हालांकि ऐसे भी हो सकता है, ठीक, अवयव की संख्या बराबर भी हो सकता है। ठीक। लेकिन फिर 1 1 नहीं है। ठीक। ठीक। तो एकैकी नहीं है क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ये भी एकैकी नहीं है। एक अवयव से कनेक्ट तो है। यहाँ पे f1 बराबर f2 है तो 1 बराबर 2 भी है। ठीक। देखो 1 बराबर 2 भी है। ठीक। ये एकैकी तो है लेकिन क्या फंक्शन है? एकैकी से पहले आपको फंक्शन चेक करना पड़ेगा। क्योंकि ये फंक्शन नहीं है तो एकैकी की बातें नहीं करेंगे। हालांकि दिख रहा होगा कि इसका एक अवयव से कनेक्ट है, लेकिन कनेक्ट तो है लेकिन ये पहले फंक्शन तो हो। ये फंक्शन है, फलन ही नहीं है, तब एकैकी नहीं। फलन होगा तब एकैकी की बात करेंगे। तो आल्दो ये फलन इसलिए नहीं बन पा रहा है कि इसके अवयव की संख्या 2 है, इसके अवयव की संख्या
इसके अवयव की संख्या 3 है, इसके अवयव की संख्या 2 है, और इसको हम जबरदस्ती एक ही बना रहे हैं। अब जबरदस्ती अगर एक ही बना भी देंगे तो फलन फिर नहीं रहेगा, तो यहाँ भी फलन नहीं है, एक ही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे देखो ये क्या है, एक भी है, फलन भी है, तो पक्का है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। अगर ए में अंकों की संख्या बी में अंकों की संख्या से बराबर हो गया तो एक ही होगा, ठीक। और यहाँ देखो ए में अंकों की संख्या बी में अंकों की संख्या से कम, यानी बी में अंकों की संख्या ए के अंकों की संख्या से ज्यादा है, तो एक ही भी है, ये भी एक ही है, ये भी एक ही है। बाकी इस कंडीशन में एक ही नहीं है, इस कंडीशन में एक ही नहीं है, यानी कि ए में अवयव की संख्या बी में अवयव की संख्या से कम हो जाएगा तो एक ही हो जाएगा, बराबर हो जाएगा तो भी एक ही हो जाएगा, लेकिन ए में अवयव की संख्या बी में अवयव की संख्या से ज्यादा हो जाएगा तो एक ही कभी होगा ही नहीं। तो फाइनल रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि कोई भी फलन f a टू b एक ही होगा जब ऑर्डर ऑफ ए में अवयव की संख्या या तो कम होगा या तो बराबर होगा, अदरवाइज यही एक ही होने के लिए यही कंडीशन है। क्लियर है ना? इस एग्जांपल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक। देख लो यहाँ पर अवयव संख्या ज्यादा है तो एक ही नहीं बन रहा, ठीक। यहाँ अवयव संख्या ज्यादा है तो फंक्शन ही नहीं बन पा रहा, फंक्शन नहीं बना तो एक ही बातें नहीं करेंगे। हाँ यहाँ एक ही हो गया तो एक ही हो गया तो सारे अवयव कनेक्ट होने चाहिए, सिंगल अवयव से कनेक्ट होगा तो बच गया, हालांकि अनटू नहीं है लेकिन एक ही तो है ना, ठीक। और यहाँ बराबर है तो भी एक ही हो गया, एक ही होने की कंडीशन ही, ठीक। इस चीज को ध्यान से देना, पहले बताए थे दोबारा बता रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब फैक्ट्स हैं इसलिए बार बार बता रहे हैं, ठीक। अब आगे देखो एक ही आच्छादक दोनों हो जाए, 1 भी हो जाए और अनटू भी हो जाए। देखो ये क्या है, 1 भी है, इसके एक अवयव इसके सिंगल अवयव से कनेक्ट है, और अनटू भी है क्योंकne कोडोमेन के सभी अवयव कनेक्ट है, तो 1 अनटू ये है, बाइजेक्टिव है, ठीक। यहाँ पे क्या है, अनटू तो है लेकिन 1 नहीं, अनटू तो है क्योंकि इसके सभी अवयव कनेक्ट है, लेकिन 1 नहीं है क्योंकि इसका 2 अवयव इसके सिंगल अवयव से कनेक्ट हो गए। यहाँ अनटू तो है 1 नहीं है, यहाँ पे देखो क्या 1 है लेकिन अनटू नहीं, ठीक। तो अब क्या देख रहे, दोनों 1 भी हो जाए अनटू भी हो जाए, ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी इक्वल हो जाए, यही एक कंडीशन है कि इसमें 1 भी हो जाएगा और अनटू भी हो जाएगा। और यहाँ भी देख लो, यहाँ अनटू तो हो जाएगा, 1 गड़बड़ हो जाएगा, अगर इसमें अवयव की संख्या अधिक हो जा रही है इसमें कम है तो ये क्या बन जा रहा है, अनटू तो बन जा रहा है लेकिन 1 नहीं बन रहा है, ठीक। यहाँ पे अवयव की संख्या यहाँ जाते यहाँ कम है तो ये क्या बन जा रहा है, 1 बन जा रहा है लेकिन अनटू नहीं बन रहा है। दोनों एक साथ कब बनेंगे, जब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। हाँ, तो ये 3 रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी फंक्शन ए टू बी में अनटू तभी होगा जब बताओ अनटू कब होगा, जब ए में अंकों की संख्या बी के अंकों की संख्या से अधिक हो या बराबर हो। और 1 कब होगा, जब बी में अवयवों की संख्या ए में अवयवों की संख्या से बड़ा या कम हो, पहले बता चुके हैं। और दोनों एक साथ कब होगा, जब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ठीक। तो बस अगर यहीं पे अगर हम 60 में अगर बस लिखेंगे एफ ए टू बी 1 कब होगा, जब ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी से बड़ा हो या बराबर, ठीक। अनटू कब होगा, जब ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है ना, ये गलत तो नहीं है ना, और दोनों 1 एंड अनटू दोनों कब होगा, जब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ठीक। 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा कब, जब ऑर्डर ऑफ ए इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ बी, या कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ ए नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1 नहीं होगा, यही कंडीशन है ना। तो पहले इसको भी रखो कि 1 नहीं होगा,
वन वन कब होगा, केवल यही कंडीशन होना चाहिए। समझ में आ गया। फिर ऑन टू नहीं होगा, कब ऑन टू नहीं होगा, कब नहीं होगा, कब नहीं होगा ऑन टू, जब ऑर्डर ऑफ ए नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ये ऑन टू नहीं होगा कंडीशन। ठीक, समझ में आ गया। तो दोनों तरीके से याद रखो कि जब वन वन कब होगा, ऑन टू कब होगा, और जब ऑन टू नहीं होगा, वन वन नहीं होगा। एकदम क्लियर है, ये पूरा फैक्ट याद कर लो, एकदम गारंटी के साथ बता रहे हैं। कहीं न कहीं क्वेश्चन से सामना तो होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यूपी बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो मतलब टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन कंपटीशन में आसान माना जाता है। ठीक, कंपटीशन में बार बार हर कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, हाँ, अब आगे के कौन सा कंडीशन है इंटर के बाद तुम जो दोगे वही। हाँ, अब इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन में बता दिए थे अंतःक्षेपी फलन क्या होता है। कोई भी फंक्शन ए से बी में अंतःक्षेपी कब कहलाता है, जब कोडोमेन के कम से कम एक अवयव खाली रहता है। देखो, यह फिर टू बी अंतःक्षेपी फलन कब कहेंगे, जब कोडोमेन बी के कम से कम एक अवयव खाली रहता है। देखो, खाली रहता है। अब ये बताओ, इनटू फंक्शन कभी ऑन टू फंक्शन हो सकता है? बताओ जी, इनटू फंक्शन ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं होगा? हाँ, क्योंकि ऑन टू तभी होता है जब कोडोमेन के सभी अवयव कनेक्ट हो जाए। इनटू कह रहा है कि कम से कम एक अवयव खाली रह जाए, हालांकि यहाँ पे दो अवयव खाली है, कम से कम एक अवयव खाली रह जाए, मतलब एक से अधिक। एक खाली रह जाए तो ठीक है, नहीं तो दो खाली रह सकते हैं, तीनों खाली रह सकते हैं। ठीक, ऑन टू भी कभी इनटू नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो यह x बराबर इनटू फंक्शन है, क्योंकि ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है तो इनटू है, क्योंकि ऑन टू होता तो सभी अवयव कनेक्ट हो जाते हैं। जब इनटू होने के लिए एक अवयव, कम से कम एक अवयव खाली रहना चाहिए। हाँ, तो ये इसके पूरे ऋणात्मक अवयव कोडोमेन के नेगेटिव अवयव का डोमेन में कोई प्रतिबिंब मिल ही नहीं रहा। ठीक, यानी एक कम से कम एक की बात करें या अनंत अवयव खाली रह जाए कोडोमेन में ना, हम तो कम से कम एक अवयव की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें कितने अवयव खाली रह जा रहे हैं? इनफाइनाइट। केवल वही अवयव कनेक्ट हो रहे हैं जो पॉजिटिव है। समझ में आ गया, और नेगेटिव अवयव तो सब खाली रह जा रहे हैं ना, तो एक का तो छोड़ो, यहाँ अनंत अवयव खाली रह जा रहा है। तो यानी ऑन टू नहीं है तो वो क्या है, इनटू है। इनटू मतलब अंतःक्षेपी। मिनिमम फंक्शन, बहुविक फलन। कोई भी फलन को हम लोग बहुविक फलन कब कहेंगे, जब डोमेन के दो या दो से अधिक अवयव कोडोमेन के सिंगल अवयव से कनेक्ट हो जाए। ठीक, तो अब बताओ, जब मेनी वन हो गया तो वन वन कभी हो सकता है? वन वन कहता है कि अगर दो ठीक से कनेक्ट हो गया तो वन वन खत्म, और ये मेनी वन कह रहा है कि दो अवयव कम से कम दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक एक ही अवयव से कनेक्ट हो जाए तो मेनी वन तो होगा। ऑन टू भी हो सकता है, लेकिन वन वन कभी जिंदगी में नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि वन वन कहता है कि इसका सिंगल अवयव इसके सिंगल अवयव से कनेक्ट होना चाहिए। अब मेनी वन क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक अवयव से कनेक्ट होना चाहिए। तो मेनी वन 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 तो कभी होगा नहीं, ऑन टू हो सकता है। देखो यहाँ पे मेनी वन के साथ साथ ऑन टू भी है, यहाँ देखो वन वन है, ऑन टू नहीं है, मेनी वन भी नहीं है, इनटू है। इनटू है तो ऑन टू कहां से, इनटू है तो मेनी वन तो कभी होगा ही नहीं। यानी कि यह ए टू भी कोई फलन हो तो यह ऑन टू तथा मेनी वन अगर कहोगे कि दोनों एक साथ हो जाए, क्या क्वेश्चन ये पूछता है क्या ऑन टू फंक्शन मेनी वन फंक्शन हो सकता है? मजे में हो सकता है, ऑन टू फंक्शन मेनी वन फंक्शन हो सकता है, लेकिन एक ही दशा है, जब ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी से अधिक हो। ठीक, तभी मेनी वन ऑन टू हो सकता है। लेकिन क्या वन वन फंक्शन कभी मेनी वन फंक्शन हो सकता है? कभी नहीं। ठीक, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वन वन मेनी वन कभी नहीं होगा, मेनी वन कभी जिंदगी में नहीं होगा, कभी नहीं होगा, नहीं होगा ना जी। वन वन मेनी वन कैसे हो जाएगा? मेनी वन का मतलब कि दो या दो से अधिक अवयव एक से कनेक्ट होने चाहिए,
अब 1 1 कहता है एक जगह इक्वट, ठीक, तो क्लियर एकदम ये चीज, ठीक। अब हाँ, अब एक अंतरछेदी और 1 1 इंटू और 1 1 दोनों एक साथ हो जाए। देखो ये क्या है, ये क्या है, ये 1 1 है लेकिन इंटू नहीं है, क्योंकि इंटू में यहाँ खाली होना चाहिए था। यहाँ 1 1 भी है, इंटू भी है, हो सकता है कि 1 1 फंक्शन इंटू फंक्शन, 1 1 फंक्शन इंटू फंक्शन भी हो जाए। उसके लिए शर्त है कि आर्डर ऑफ बी आर्डर ऑफ ए से बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि कोई 1 1 फंक्शन अगर कहना चाहते हो उसको इंटू बनाना, तो पक्का है कि कोडोमेन में अवयव संख्या डोमेन में अवयव की संख्या से अधिक होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या संभव है? नहीं संभव है। तो ये सब चीजें तुम थोड़ा सा ध्यान से देखना और एक दो बार पढ़ना। हम ये चीज इसलिए बता रहे कि इसके बहाने तुम एकदम गहराई में चले जाओ तो 1 1 ऑन 2 होता है, अब कब नहीं होता। हाँ, और उससे जुड़े हुए एग्जांपल्स कर लो तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। अगर थ्योरी पोर्शन समझ में आ गया तब तक धक्का मतलब सवाल आ जाना चाहिए। फिर एग्जांपल नंबर 7 क्या कह रहा है, कक्षा यक्स के सभी 50 विद्यार्थियों को समझे। ये क्या है, कक्षा यक्स, यक्स मतलब 10, ठीक। कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों का समुच्चय, ठीक। 50 है। अब फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड है, ए टू एन, एन पूरा नेचुरल नंबर है। अब फंक्शन डिफाइन किस प्रकार से, एफ एक्स बराबर विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर, विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर, ठीक। विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर, तो इसको चेक करना है कि सिद्ध कीजिए ये कहीं की तो है, आच्छादक नहीं। देखो ये फंक्शन कहां से डिफाइंड है, ए टू एन, इसमें कुल 50 विद्यार्थी हैं। ए में कितने हैं, 50 विद्यार्थी हैं। x1 x2 x3 एंड सो ऑन कहां तक होगा, x 50 तक होगा। इसमें पूरा 1 2 3 4 5 6 7 ये कहां तक है, इंफिनिटी तक, इंफिनिटी तक है ना। अब बताओ कक्षा 10 में एक विद्यार्थी है तो उसका एक ही रोल नंबर होगा ना, यानी कि इसके 50 का रोल नंबर सिंगल ही होगा। ऐसा नहीं कि एक विद्यार्थी का रोल नंबर 2 हो जाए, संभव है। एक विद्यार्थी है, मान लो, पहले लिख लो इसको, मान लो कि 1 से लेकर 50 विद्यार्थियों को रोल नंबर 1 से 50 तक है, ठीक। अभी लिखना मत, समझा रहा है। 1 से 50 तक विद्यार्थी है कक्षा यक्स में, कक्षा यक्स मतलब कक्षा 10 में 50 विद्यार्थी है। पहले विद्यार्थी का रोल नंबर 1, दूसरे विद्यार्थी का रोल नंबर 2, 50वें का 50, यानी कि 50 विद्यार्थी 50 अलग अलग रोल नंबर से कनेक्ट होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, इससे 50 कनेक्ट हो जाएंगे ना। यहां पर मान लो ये 50 है, डैश डैश के बाद 50 होगा, यहाँ इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसके सिंगल स्टूडेंट सिंगल रोल नंबर से जुड़ेंगे, और बाकी जब 50 विद्यार्थी इसके 50 रोल नंबर 50 विद्यार्थी से जुड़ गए, आईआर में तो बहुत सारे नंबर है, 50 नंबर है, तो बाकी 50 के बाद सारे नंबर तो खाली रह जाएंगे, दांटू तो नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन 1 1 है, तो अब इसको लिख लो, बस समझ में आ गया ना। 1 1 है क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी का रोल नंबर यूनिक होगा, अलग अलग विद्यार्थी होंगे तो उसका अलग अलग रोल नंबर भी अलग होगा, ठीक। तो यहां लिखोगे इकैकी, इकैकी है जी, इकैकी नहीं है, छोड़ो, इकैकी है, इकैकी है, इकैकी है, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखोगे x1 x2 belonging to A, x1 not equal to x2 implies that f x1
नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू। यानी कि दो अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग रोल नंबर होगा। ठीक, अर्थात दो अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग रोल नंबर होगा। न कि एक ही रोल नंबर, न कि एक ही रोल नंबर, न कि एक ही रोल नंबर। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन क्या है? एकाकी है। ठीक है ना? क्लियर? लिख लोगे इतना, बस इतना लिखना x1 x2 बिलोंगिंग टू है, चूंकि x1 नॉट इक्वल टू x2। अगर x1 x2 अलग अलग है, मतलब अलग अलग विद्यार्थी हैं, तो उनका रोल नंबर भी अलग अलग होगा। इसका मतलब ये अलग अलग है, मतलब विद्यार्थी अलग अलग हैं। x1 x2 कहां से लिए गए? a से। तो इनका x1 मतलब x1 का रोल नंबर, x2 का मतलब x2 का रोल नंबर। देखो x2 का मतलब x2 का मतलब x2 का रोल नंबर। तो अर्थात दो अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग रोल नंबर होगा, न कि एक ही रोल नंबर होगा। अतः दिया गया फलन एकाकी। ठीक, और आच्छादक नहीं है। ठीक, नहीं, क्योंकि कक्षा 10 के 50 विद्यार्थी का सप्रांत n में प्रतिबिंब तो मिल गया, लेकिन 50 के बाद 51, 52 इन्फिनिटी तक के प्राकृतिक संख्याओं का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अर्थात नहीं है। अतः फलन f(a2n) आच्छादक नहीं है। ठीक, बस इतना ही लिख दो। बाकी समझ में आ गया तो तुम अपना लैंग्वेज यूज करो। ऐसा भी लिख सकते हो कि 50 विद्यार्थी का दो मतलब 50 नंबर प्राकृतिक संख्या में 50 नंबर अवयव के बाद लिखे है। वैसे आप अपने तरीके से भी लिख सकते, समझ में आ गया ना। विद्यार्थी x का रोल नंबर आच्छादक नहीं, क्योंकि कक्षा x के 50 विद्यार्थियों का सप्रांत n में प्रतिबिंब तो मिल गया, लेकिन 50 के बाद 51, 52 अनंत तक के प्राकृतिक संख्या को कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं। पूर्व प्रतिबिंब मतलब x में नहीं है, मतलब वो कनेक्ट नहीं है। पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, या 50 के बाद 51, 52 अनंत तक का जो प्राकृतिक संख्या है किसी भी डोमेन के अवयव से जुड़े नहीं हो या कनेक्ट नहीं। ठीक, अतः वो आच्छादक नहीं है। तुम चाहे जैसे लिखो, ठीक है। थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज लिख दिए हैं, समझ में आ गया। एकाकी था, आच्छादक नहीं था। सिद्ध कीजिए कि f(n)(2n) f(x) = 2x द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी तो है किंतु आच्छादक नहीं। एकाकी है तो एकाकी दिखाने के लिए हम क्या कहते हैं? f(x1) = f(x2) लेके चलो, और x1 बराबर, देखो एकाकी नहीं है तो हम लोग दिखाते हैं कि x1 नॉट इक्वल टू x2 लेके हम दिखा देते हैं कि f(x1) = f(x2)। एकाकी नहीं है, चलिए हम दिखा देते हैं एकाकी नहीं है।
इकाई नहीं है के लिए हमको यह दिखाना पड़ता है कि डोमेन के दो अलग अलग अवयव को डोमेन के एक ही अवयव से कनेक्ट होता है। नहीं है के लिए दिखाना पड़ता है। लेकिन है दिखाना है कि इकाई है, तो हम एक तरीका और पता है कि f(x1) बराबर f(x2) लेके चलो और इसको दिखा क्या दो x1 बराबर x2। कहते ना कोई भी फलन इकाई है तो f(x1) बराबर f(x2) लेके चलेंगे और दिखा क्या देंगे x1 बराबर x2। ठीक, तो ये वाला कंसेप्ट हम लेके चलेंगे। ठीक, तो ध्यान देना जब इकाई नहीं है दिखाना होता है तो हम ये वाला तरीका थोड़ा सा हमको सही लगता है। ठीक, वैसे भी दिखा सकते हो। ठीक, लेकिन इकाई है तो ये वाला तरीका f(x1) बराबर f(x2) बराबर हम दिखा देंगे कि x1 बराबर x2। यानी अगर इमेज एक ही है तो पक्का है कि उसका पूर्व इमेज भी एक ही होगा। ठीक, या एक ही बात है जी, या इसे x1 नॉट इक्वल टू x2 है तो f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2) होता है। ये दोनों में अंतर नहीं है। ये कह रहा है कि ये अलग अलग है तो ये अलग अलग है, लेकिन कह दो कि ये एक ही है तो यो एक ही होगा, तभी संभव है। ठीक, तो देखो 1 के लिए भार इकाई के लिए x1 x2 बिलोंगिंग टू n मतलब डोमेन, चूंकि n डोमेन का भी है और डोमेन का भी है, तो ध्यान देना कि x1 x2 जब यहाँ n दोनों तरफ है तो यहाँ कोष्टक में डोमेन ले लोगे। अब लेके क्या चलोगे f(x1) बराबर f(x2), f(x1) बराबर f(x2) का मतलब 2x1 बराबर 2x2, इसका मतलब x1 बराबर x2। ऐसा हो सकता है ना, x1 बराबर x2। क्या हुआ जी, जम्मू दो क्या हो? ठीक है ना जी, x1 x2 बिलोंगिंग टू n, f(x1) बराबर f(x2), x1 बराबर x2, f(x1) बराबर f(x2) लेके चले, x1 बराबर x2 दिखा दे। बताओ ये सही है ना? ठीक है, अतः दिया गया फलन क्या है, इकाई है 1 ठीक। अब क्या दिखाना है आपको, आंटू। तो आच्छादक नहीं है, पहले लिख लेते। आच्छादक आंटू नहीं है, देखो क्यों नहीं है, पहले आंटू के लिए हम क्या कहते हैं, हम आंटू के लिए देखो याद करो, हम कहे थे कि कोई भी फंक्शन a टू b में आंटू होगा कब, जब फॉरऑल y बिलोंगिंग टू p देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू a सच दैट f(x) बराबर y। यानी कि ध्यान से देखो, आंटू दिखाने के लिए क्या करना होता है, हमको x एक फाइंड करना पड़ता है, कहां, a में, और वो x इस प्रकार से फाइंड करना पड़ता है कि फंक्शन में ऑपरेट कर दें तो ये पूरा y मिल जाए। ठीक, समझ में आ गया? हमको तो पहले x निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो लिखो, तो यहां पे लिखोगे फॉरऑल y बिलोंगिंग टू, क्या दिया n, ये क्या लिखो, कोडोमेन, फॉरऑल y बिलोंगिंग टू n, कोडोमेन के सभी अवयवों के लिए मानोगे, पहले x निकालना होता है। ठीक, पहले x निकालो, फिर x का मान y में पुट करोगे। ठीक, माना x बिलोंगिंग टू, फिर n डोमेन सच दैट, इस प्रकार से है कि f(x) बराबर y, तो यहां से f(x) का मतलब 2x, y यहां से x बराबर क्या लिखोगे, y बटे के 2, x बराबर y बटे 2। अब बताओ y का मान अगर 2 ले लेते हो, 2 छोड़ो 1 ले लेते हो, y कहां से लोगे, कोडोमेन से ले सकते हो, तो x क्या, y बराबर अगर 1 यहां से लेते हो तो x क्या होना चाहिए,
1/2, 1/2 है एक्स इसमें, नहीं ना। तो अब बताओ कहाँ कनेक्ट है इसके सभी अवयव, सभी अवयव कनेक्ट है। y बराबर 1 ले लो तो यक्स वास्तव में यहाँ होना चाहिए 1/2, तब ना यह x बराबर y आता। ठीक, तो y बराबर 1 लेने पे हमको यक्स चाहिए क्या, 1/2 चाहिए। ठीक, जो कि इसमें है ही नहीं। ठीक, इसका मतलब y बराबर 1 इसका खाली रह जाएगा। ठीक, खाली रह जाएगा ना, तो यहां लिखोगे यदि y बराबर 1 ले ले तो y का पूर्व प्रतिबिंब x बराबर 1/2 होगा, जो कि डोमेन मतलब यन में है ही नहीं। यदि y बराबर 1 ले ले, ठीक, y बराबर 1, यदि y बराबर 1 यहाँ लिखो कोड होगा, यदि y बराबर 1 ले तो y का पूर्व प्रतिबिंब क्या मिलेगा, 1/2। अगर y बराबर 1 ले लेते तो हमको पूर्व प्रतिबिंब मिलता क्या, 1/2 होगा, जो कि डोमेन एन में है ही नहीं। ठीक, अतः एक बिलोंगिंग टू n, y बराबर 1 बिलोंगिंग टू n कोडोमेन का n मतलब डोमेन, बस हमको एक ही दिखा देना, बाकी तो बहुत सारा ले लो। y बराबर 3 ले लो तो 3/2 1.5 क्या है इसमें, नहीं ना, तो हम एक ही दिखा दिए, एक अवयव इसका दिखा दिए तो नहीं जुड़ा, हालांकि बहुत सारे अवयव नहीं जुड़े। ठीक, y बराबर 5 ले लो तो 5/2 बराबर 2.5, 2.5 यहाँ है नहीं ना, तो लिखो y बराबर 1 ले तो y का पूर्व प्रतिबिंब x बराबर 1/2 होगा, जो कि डोमेन में है ही नहीं। अतः y बराबर 1 बिलोंगिंग टू कोडोमेन का n में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः दिया गया फलन आंटू नहीं। बाकी क्वेश्चन करोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो एक है लेकिन अच्छा नहीं है। अच्छा हाँ, लेकिन यह r to r दे दिया, देखो यहाँ बदल गया, n to n था वहां, r to r हो गया, तो एक भी हो जाएगा, अच्छा तक भी हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन देखो, देख लो, अगर हम कह दे कि यह r to r यह x बराबर 2x, ये एक भी हो गया और अच्छा तक हो गया। ठीक है, क्योंकि एक है क्योंकि x1 x2 बिलोंगिंग टू r के लिए fx1 बराबर fx2 implies 2x1 बराबर 2x2, यानी कि x1 बराबर x2। ठीक, एक ही दिखाने के लिए बस यही x1 x2 बिलोंगिंग टू r, r मतलब डोमेन के लिए। अब ये आंटू भी है, आंटू है तो इसको कैसे दिखाओगे, आंटू के लिए क्या करना, वही चीज, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू r। ये क्या है, कोडोमेन, ये क्या है, डोमेन। बार बार ब्रैकेट में लिखना आ जाए तो लिख सकते हैं, क्योंकि y जब भी लिया जाएगा कहां से लिया जाएगा, यहां से। ये क्या है, कोडोमेन। x कहां से लिया जाएगा, यहां से। ये क्या है, डोमेन, ये समझ लेना। फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r देयर इज fx बराबर y, fx बराबर y, यहां से y का मान निकाल, fx बराबर 2x बराबर y या x बराबर
y बटे 2। यक्स बराबर क्या होगा y बटे 2। हमको यक्स का मान निकालना चाहिए, ठीक। या ये लिखो फाइनल y बिलोंगिंग टू r माना यहाँ लिखोगे माना, पहले फाइनल y बिलोंगिंग टू r माना x बिलोंगिंग टू r इस प्रकार से कि fx बराबर नहीं x बराबर y बटे 2 मान लिया तो x का मान निकल गया, ठीक। अतः फाइनल y बिलोंगिंग टू r देयर एग्जिस्ट x बराबर y बटे 2 इस प्रकार से है कि fx मतलब यह y बटे 2 का मतलब 2 x की जगह y बटे 2 बराबर y। देखो fx बराबर y आ गया ना। पहले देखो करना क्या होता है, अगर आपको दिखाने पहले x का मान निकालना होता है। देखो निकालो कैसे, फाइनल यही स्टेप हर जगह फॉलो करना। फाइनल y बिलोंगिंग टू r माना x बिलोंगिंग टू r इस प्रकार से है कि ये। अब यहाँ से x का मान निकाल लोगे पहले, फिर क्या करोगे, अतः फाइनल y बिलोंगिंग टू r अब कौन सा x होगा, किसी भी y ले लो, x मिल जैसे y 3 लोगे तो x क्या मिल जाएगा 3 बटे 2। x 5 y 5 ले लोगे तो x क्या मिल जाएगा 5 बटे 2। y 7 ले लोगे तो x क्या मिलेगा 7 बटे 2। तो किसी भी y के लिए x मिल जाएगा, यानी देयर एग्जिस्ट x बराबर y बटे 2 इस प्रकार से कि x की जगह y बटे 2 बराबर y आ गया ना। fx बराबर आंटो दिखाने के लिए ये नहीं दिखाना होता है कि फाइनल y बिलोंगिंग टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू यानी क्योंकि बिलोंगिंग टू r x बिलोंगिंग टू r इस प्रकार से है कि fx बराबर y। अतः दिया गया फलन क्या है, अच्छा देखा, ध्यान दे लो, हर में यही स्टेप अपनाना है। आंटो दिखाना होगा तो क्या करोगे, ऐसे लिखो फाइनल y बिलोंगिंग टू माना x बिलोंगिंग टू r इस प्रकार से फिर x का मान निकाल लोगे। पहली बात जैसे कहते हैं कि x का मान सभी y के लिए x का कौन सा मान होगा पहले से नहीं मालूम है ना, तो क्या करते हैं, माना करते हैं फिर कंडीशन लगाते हैं। जैसे नहीं था पिता के उम्र बेटे की उम्र से 4 साल अधिक है तो क्या मानते थे, पिता की उम्र बेटे की उम्र, फिर कंडीशन लगाते थे। तो यहाँ पर सभी y के लिए x मालूम नहीं है तो पहले x मानोगे ना, मान के कंडीशन में लगा दिए तो x का मान निकल गया। तो इसी x के लिए y का चाहे जो मान रख लो fx बराबर y मिल जाएगा। समझ में आ गया, ये स्टेप एकदम फॉलो रखो कि आंटो दिखाने के लिए यही करना पड़ेगा, ये पूरा इग्नोर कर लो। क्योंकि आंटो दिखाने के लिए को डोमेन के सभी अवयव कनेक्ट होने चाहिए डोमेन की वजह से। अब अगर तुम चाहो तो वहां n टू n था तो नहीं मिल रहा है। देखो इसको डायग्राम अगर बनाना चाहो, अब यहाँ पे क्या था r टू r f, अब यहाँ पे क्या था x बराबर y बटे 2 f r टू r, चाहे r का कोई भी y ले लो, कौन सा लेना चाहते तुम बता दो, कौन सा लेना चाहते हैं, y बराबर क्या लेना चाहते हैं 0.5 0.1 ले लो, y बराबर ले लो, इसमें 0.1 तो होगा ना, तो 0.1 के लिए x मिल जाएगा, क्या मिलेगा 0.1 बटे 2, यहाँ क्या मिल जाएगा 0.1 बटे के 2, यहाँ 3 लोगे तो यहाँ क्या मिलेगा 3 बटे के 2, 3 बटे 2 3 से कनेक्ट हो, यहाँ 0.1 है तो 0.1 बटे 2 से कनेक्ट हो। ठीक समझ में, यहाँ कोई भी y ले लो 25 ले लो तो यहाँ 25 के लिए यहाँ क्या मिलेगा 25 बटे 2 यानी 12.5। समझ में आ गया। लेकिन यही जब n टू n था तो दिक्कत हो जा रही थी, n टू n हो जा रहा था तो यहाँ ले लेते थे 3 तो x से यहाँ 3 बटे 2 यहाँ r है तो मिल गया ना, यह n रहता तो मिलता, यहाँ n रहता तो यहाँ y बराबर 3 लेते थे 3 बटे 2 यहाँ मिलता, n में 3 बटे 2 थोड़ा आता। समझ में आ गया, तो बड़ा खेल है इसका कि फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है। समझ में आ गया, ठीक है ओके। f1 बराबर f2 बराबर 1 जब x का मान 2 से बड़ा है, और फंक्शन क्या डिफाइंड है fx बराबर x माइनस 1, कहां से कहां तक n टू n, n टू n, f1 बराबर f2 बराबर 1 x इज ग्रेटर देन, देखो ये है लेकिन 2 से बड़ा के लिए ये
जब x बराबर 1 है, x बराबर 2 है तो 1 दे रहा है, लेकिन x का मान 2 से बड़ा कर दिए तो फंक्शन ये दे रहा है। ठीक, कहने का मतलब ये, इसको अगर ऐसे लिखना चाहो f n टू n इस प्रकार से है कि f x बराबर 1 है जब x बराबर 1 2 और x माइनस 1 है जब x का इज ग्रेटर देन। चाहो तो इसको क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है, क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है, क्योंकि यही ना कह रहा है कि f1 बराबर 1 f2 बराबर 1। चाहे क्वेश्चन अगर ऐसे भी लिखा है तो कहीं बात, यानी क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि f n टू n इस प्रकार से fx बराबर 1 कब होगा, जब x बराबर 1 हो तो भी fx बराबर 1, f बराबर 2 हो तो f2 बराबर 1 यहां लिखा है, लेकिन 2 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या कह रहा है x माइनस 1। ठीक, अब बताओ ये 1 1 है। अरे भैया अगर दो अलग अलग इसके इकट्ठे से कनेक्ट है, देखो तो 1 1 कहां होगा। देखो ध्यान से, अगर इसका अगर डायग्राम तुम बनाओ, ये तो देखते कर दोगे कि नहीं, ये कहां से कहां तक है, n टू n f है, ये 1 जो है किससे कनेक्ट है, 1 से, 2 भी किससे कनेक्ट है, 1 से, 2 का इकट्ठा प्रतिबिंब बनना है। इसका मतलब क्या होता है, f1 बराबर 1 f2 बराबर 1, इसके दो अलग अलग अवयव इसके सिंगल अवयव से कनेक्ट हो गए, तो ये 1 1 होगा। ठीक, यहां लिखोगे दिया गया फलन 1 1 नहीं है, एक ही नहीं है, क्योंकि डोमेन n के दो अलग अलग अवयव 1 और 2 इस प्रकार है कि f1 बराबर f2 बराबर 1, अर्थात दो अलग अलग अवयव का एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है। अतः एक ही नहीं है, एक ही नहीं है ना, क्योंकि अगर ये अलग अलग है तो ये भी अलग अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन है, यहाँ पे क्या ये कंडीशन है, या लिख सकते हो कि x1 नॉट इक्वल टू x2 है लेकिन f बराबर x2 हालांकि लिखा है, क्योंकि डोमेन n के दो अलग अलग अवयव 1 और 2 इस प्रकार से कि f1 बराबर f2 बराबर 1। अगर इतना न लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या अगर 60 में लिखना चाहो इन 60 1 2 बिलोंगिंग टू n और 1 नॉट इक्वल टू 2 बट की जगह ऐसे लिख दो, इंप्लाइज दैट f1 बराबर f2, ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 बिलोंगिंग टू n और 1 नॉट इक्वल टू 2, 1 और 2 बराबर नहीं है, लेकिन f1 बराबर 2 बराबर है, क्वेश्चन में कह रहा है 2 बराबर 1, अर्थात देखो हम या तो ये पूरा लिख लो या तो ये लिख लो, जो तुमको अच्छा लगे। ठीक, अर्थात डोमेन अर्थात कोडोमेन अर्थात डोमेन के दो अलग अलग अवयव का एक ही प्रतिबिंब मिल रहा अतः फलन एक ही नहीं
तुमको जो अच्छा लगे, या तो ये स्टेप लिख लो तो ये मत लिखो, या ये लिखो तो ये मत लिखो, मतलब तुमको जैसी समझ में आए। और दोनों लिख दोगे तो क्या जरूरत है, तुमको 4 नंबर का 6 नंबर थोड़ा मिल जाएगा, 4 नंबर मिलेगा ना। तुम्हारी समझदारी क्या है, समझ, हाँ नंबर जब होता है, ध्यान में रखना है कि सारे क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए ना। ऐसा पता चले कि कहीं बुक सजाने बिताने एक सेकंड में लास्ट के क्वेश्चन में छोड़ दिए। हाँ, तो दोनों ना लिखो, जो समझ में जो अच्छा लगे, इसमें कम शब्द यूज करना, ठीक, हम समझाने के लिए बताए। अब क्या दिखाना है, एक ही नहीं लेकिन अच्छा तक है, इसको मिटा रहे हैं। आच्छादक है, F(n)(2)n है, वन टू तब कनेक्ट है, और 1 1 1 2 1 तो कनेक्ट है, और बाकी सारे अवयव कनेक्ट है, ठीक। 1 के लिए तो है, 1 तो कनेक्ट है, बाकी इसके अलावा नेचुरल नंबर बहुत सारी संख्या, उसको x इज ग्रेटर देन 2 के लिए, x इज जब 2 से अधिक के लिए लिखोगे, for all y belonging to n, क्या कोडोमेन माना x ग्रेटर देन 2 बिलोंगिंग टू n डोमेन, इस प्रकार से है, इस प्रकार से है कि f(x) बराबर y, f(x) का मान क्या है, x माइनस 1। देखो x इज ग्रेटर देन 2 इसलिए लोगे कि 2 के लिए तो मिल ही गया है, 1 के लिए मिल ही गया है, ठीक। तो x माइनस 1 f(x) बराबर x माइनस 1 है, x माइनस 1 बराबर y, यहाँ से x बराबर क्या लिखा होगा, y प्लस 1, x बराबर y प्लस 1, y 1 के बराबर नहीं होगा क्योंकि x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक ठीक। अतः x का मान निकल गया ना, अतः हर y not equal to 1 belonging to n कोडोमेन के लिए x belonging to n डोमेन इस प्रकार से है कि अब मान रखना है x बराबर x का मान क्या निकले, y प्लस 1, अब इसमें रख दो, क्या दिया फंक्शन, क्या दिया है, फंक्शन दिया है f(x) बराबर x माइनस 1, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए, y नॉट इक्वल टू 1, यहाँ लिखे हो ना x इज ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक, यहाँ लिखोगे, यहाँ थोड़ा सा और लिख दोगे तो सही रहेगा, x इज ग्रेटर देन 2 बिलोंगिंग टू n, इस प्रकार से है कि y प्लस 1 रख दो इसमें, तो क्या रखेंगे, y प्लस 1 माइनस 1 बराबर y, आ गया ना, देखो f(x) बराबर y आ गया ना, इस x के लिए x बराबर y प्लस 1 के लिए f(x) बराबर y आ गया, समझ में गया ना, यही तो हमको 1 2 दिखाने के लिए दिखाना होता है, ठीक। पहले देखो क्या करेंगे, y बिलोंगिंग टू n के लिए माना x का मान निकालते हैं, अब यही x कारण y बिलोंगिंग टू n के लिए x इज ग्रेटर देन, इस प्रकार से है कि x का मान रखोगे y मिल जाएगा, ठीक, समझ में गया, ये स्टेप फॉलो करने का एक बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। मतलब दिया फलन गया फलन क्या है, अनटू है, एक आध बार प्रैक्टिस करो हमारी चीजों को समझने का, ठीक।
यानी कहने का मतलब ये है कि y अगर एक न हो या दो हो, देखो यहाँ लिखा है ना फराल, चूंकि y बराबर 1 के लिए मिल चुका है, पहले से क्वेश्चन ने दे दिया, ठीक, इसलिए y नॉट इक्वल टू 1, y बराबर 1 तो पहले से जुड़ी गया है ना, यहाँ से x इज ग्रेटर देन 2 के लिए y नॉट इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे ना। अब 2 यहाँ ले लोगे तो 2 के लिए क्या x मिलेगा बताओ, 2 के लिए x बराबर 3 मिलेगा, 2 किससे कनेक्ट होगा, 3 से। देखो अगर y बराबर 4 लेंगे तो x किससे कनेक्ट होगा, 5 से, 5 से, ठीक, यहाँ 5 4 से कनेक्ट होगा। y अगर 4 लोगे तो x क्या मिलेगा, 5, यहाँ 6 लोगे तो x क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि एक वाला तो 1 से भी कनेक्ट है, 2 से भी कनेक्ट है, 2 जो है 3 से कनेक्ट है, 4 किससे कनेक्ट है, 5 से, 6 किससे कनेक्ट है, 7 से। इसी प्रकार से कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, यहाँ 100 लोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 101, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से कोई अवयव खाली रहेगा, 100 के लिए क्या मिलेगा, 101, इस तरह कोई अवयव खाली रहेगा, ठीक। देखो समझना और लिखना दोनों मंत्र, ठीक, करा देते हैं, क्या करना है। फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है, r टू y, एफ एक्स पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। तो हमको इकाई नहीं है दिखाना है, इकाई क्या दिखाना पड़ेगा बताओ, 2 अवयव ले लेंगे अलग अलग और हमें दिखा देंगे एक मिल रहा है। इकाई के लिए चूंकि -1 1 बिलोंगिंग टू r और -1 नॉट इक्वल टू 1, ये भी सही है, -1 नॉट इक्वल टू 1, बट लेकिन f -1 बराबर -1 के स्क्वायर बराबर 1, f1 बराबर 1 के स्क्वायर बराबर 1। दो अलग अलग अवयव का एक ही अवयव से कनेक्शन है, तो बताओ कहां से होगा 1 1 नहीं ना होगा, अर्थात डोमेन के r के दो अलग अलग अवयव का कोडोमेन R में एक ही फलन आच्छादक नहीं, आच्छादक नहीं है, क्यों, वही चीज माना नहीं, फराल y बिलोंगिंग टू r माना, ये थोड़ा लिखते रहना जी, बार बार हम बता रहे हैं, y बिलोंगिंग टू r मतलब क्या, कोडोमेन, माना खिला देखा जी, माना x बिलोंगिंग टू r डोमेन इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर वाई, अब एफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर बराबर वाई, इसका मतलब एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट वाई। अब दिक्कत देखो, यदि y बराबर -1 ले तो x बराबर क्या मिलेगा, -1 बराबर i, जो डोमेन R में है ही नहीं, ठीक। y बराबर -1 कहां से लोगे, बिलोंगिंग टू R, तो x बराबर -1 i जो डोमेन R में है ही नहीं, क्योंकि अगर -1 इधर है
तो इधर वास्तव में -1 वास्तव में इधर किससे कनेक्ट होना चाहिए? I से। ये वास्तविक वाला कह रहा है, हम वास्तविक से नहीं जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे? काल्पनिक से। नहीं तो नहीं जोड़ेंगे, खाली रह जाएगा। तो जब ये खाली रह जाएगा तो फिर 1 2 कहां से? 1 2 में तो सब जोड़ने चाहिए ना। वास्तव में जुड़ता किससे? I से, लेकिन I यहाँ मिलना चाहिए ना, तो मिल ही नहीं रहा है। ठीक, इसी तरह जितने भी निगेटिव नंबर है, रियल नंबर के जितने भी निगेटिव नंबर है, कोई भी, सब खाली रह जाए। जब सब खाली रह जाएंगे तो क्या होगा? आंटू नहीं होगा। ठीक, इसको लिखोगे, अतः आर डोमेन, सॉरी कोडोमेन के सभी ऋणात्मक संख्या का डोमेन आर में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः दिया फलन आंटू नहीं है। ठीक है ना? आर वाई बिलोंगिंग टू और माना एक्स बिलोंगिंग टू, इस प्रकार से f x बराबर y, x रिजल्ट dx बराबर अंडर रूट। अब y कहां से लोगे? ये कोडोमेन से। तो x बराबर क्या मिलेगा? I, जो डोमेन r में अधीन है, अतः r कोडोमेन के सभी ऋणात्मक संख्या का, केवल हमें -1 दिया है ना, हम फरार y की बात, सभी ऋणात्मक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः दिया क्या फलन आंटू नहीं है। मतलब ऋणात्मक वाले खाली रह जाएंगे। इधर जो ऋणात्मक वाले हैं क्या रह जाएंगे? खाली रह जाएंगे। -1 ले लो, -2 ले लो, यहाँ कोई मिलेगा ही नहीं। मिलेगा नहीं तो बेचारे खाली मतलब आंटू नहीं। वो ये देखो पिछले बार आया था, कहाँ पर जानती हो? ना, तो बोर्ड एग्जाम तो बहुत छोटी चीज है। प्रवक्ता का जो लेक्चरशिप एग्जाम होता है ना, जिससे हम लोग टीचर बनते हैं, ठीक, वहां पूछा था 15 नंबर। हाँ, तो 300 नंबर का होता है टोटल। 300 नंबर में कई पार्ट में रहता है, तो 25 नंबर के भी क्वेश्चन रहते हैं। ये 15 नंबर में पूछा गया था। तो लेक्चर जीआईसी के लेक्चरशिप का जब मेंस पेपर हुआ था, यही है। सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f तो एकैकी तथा अछाटक दोनों ही। देखो, हमको पहले सिद्ध करना है एकैकी है, एकैकी है के लिए, एकैकी के लिए देखो क्या है ना, यक्स विषम है या तो सम है। ठीक, तो यदि एकैकी के लिए क्या करते हैं हम लोग? x1 फंक्शन कहां से कहां दिया गया है, यहाँ लिखोगे फंक्शन कहां से कर दिया गया, n टू n। एकैकी के लिए क्या करते हैं? x1 x2 बिलोंगिंग टू n। ठीक, f x1 बराबर f x2, x1 x2 बिलोंगिंग टू n डोमेन। x1 x2 बिलोंगिंग टू n के लिए f x1 बराबर f x2 लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि x1 बराबर x2। अब ये बताओ, x1 x2 तो कुछ भी हो सकता है, सम भी हो सकता है विषम। x1 x2 दोनों अलग अलग है, तो दोनों सम हो सकते हैं, या दोनों x1 x2 विषम हो सकते हैं, या एक x1 सम हो या x2 विषम है। बहुत सारी कंडीशन है ना। x1 x2 लिए हो तो कुछ भी तो हो सकता है, या तो x1 x2 दोनों, इसको भी 2 ले लो, इसको 3 ले लो, या तो इसको 2 ले लो, इसको 4 ले लो, या तो दोनों को 3 ले लो, यानी दोनों सम ले लो, दोनों या तो विषम ले लो, या तो एक सम एक तो विषम ले लो। x1 x2 का है, यदि हम कहते हैं यदि x1 सम है, सम तथा x2 विषम है, ठीक, तब बताओ
तब x1 सम है तो क्या आएगा x1 माइनस 1, तब यहां लिखोगे तब f(x1) बराबर f(x2) इम्प्लाइज x1 क्या है सम है, जब x1 सम है तो यहाँ क्या आना चाहिए x1 माइनस 1 ना। अब बताओ x2 क्या है विषम, x2 विषम है तो यहाँ क्या आना चाहिए x2 प्लस 1। यहां से क्या आ गया फिर, अगर इसको हम इम्प्लाइज करें तुम इसको नीचे लिख लो, इसका मतलब कि x1 माइनस x2 बराबर 2। ये क्या है x1 सम, x2 विषम। बताओ एक सम संख्या और एक विषम संख्या को घटाओगे तो कभी सम संख्या मिल सकता है। x1 क्या है सम, मान लो 4 ले लो, x2 विषम लेना है, कुछ भी विषम ले लो, 1 ले लो, क्या मिलेगा 3, यहाँ क्या आ रहा है 2, 2 क्या है सम, जबकि यहाँ विषम मिल रहा है। कभी संभव ही नहीं है कि x1 सम ले लो x2 विषम ले लो तो यहाँ सम संख्या मिल जाए, संभव है कभी, करके देख लो। x1 माइनस x2 बराबर 2 संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः x1 संभव नहीं है, क्योंकि यह लिखोगे क्योंकि सम तथा विषम संख्या का अंतर कभी भी सम संख्या नहीं होगा, सम संख्या नहीं होगा। ओके ठीक है, यानी कि x1 सम तथा x2 विषम है, ऐसा ले ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो यहां तो क्लियर है कि अगर 1 1 दिखाना है तो x1 सम और x2 विषम, यानी दोनों एक सम और विषम तो कभी हो ही नहीं सकता। या तो दोनों डोमेन के दोनों अवयव सम होंगे या तो दोनों अवयव विषम होंगे। यदि x1 सम तथा x2 विषम हो तो 1 1 तो इसको नहीं दिखा सकते। ठीक, यानी अर्थात यहाँ लिखोगे अर्थात या तो हाँ उसको अर्थात या तो दोनों x1 x2 सम हो या विषम हो, अर्थात या तो दोनों x1 x2 सम हो या विषम होंगे। केस फर्स्ट यदि दोनों सम हो, यदि x1 x2 बिलामन वियम दोनों सम हो तो f(x1) बराबर f(x2) इम्प्लाइज दैट। अब f(x1) जब सम है तो यहाँ क्या आ जाएगा x1 माइनस 1 बराबर f(x2), ये भी सम है, x2 भी सम है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x2 माइनस 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा x1 बराबर x2, क्योंकि -1 कैंसिल हो जाएगा, तब ओवरकम हो जाएगा। ठीक, यदि x1 x2 बिलोंग टू दोनों सम है तो f(x1) बराबर x2, अर्थात n टू n इकाई है। अब एक कंडीशन यह दिखाना पड़ेगा, यदि x1 x2 n दोनों विषम हो तो f(x1) बराबर f(x2) क्या इम्प्लाइज करेगा, जब विषम है तो क्या हो जाएगा x1 प्लस 1 x2 प्लस 1, यहां से क्या हो जाएगा x1 बराबर x2। अतः फलन n टू n इकाई है। ठीक, यानी सारे कंडीशन हम बता दिए कि फंक्शन का, क्योंकि यहाँ कंडीशन फंक्शन इस टाइप के दे दिया गया तो फंक्शन के हिसाब से हमको दिखाना पड़ेगा ना। बाकी अब हम लोग देखेंगे कि
ऑन टू कैसे होगा, आच्छादक के लिए। बस इसके बाद 2 क्वेश्चन है आच्छादक के लिए। हाँ वो प्रचार करने बहुत जब वीडियो जब लड़के उधर बैठे थे लड़के थे अभी पिछली शॉट मारे थे पता ही नहीं था। चलो हमको देखो क्या करना है, फंक्शन यही है यन टू यन। हमको आच्छादक दिखाना है, यानी कि यन के सभी अवयव यन के अवयव से कनेक्ट हो। यन में क्या होंगे, सम होंगे या तो विषम होंगे। यन में या तो सम होंगे या तो विषम होंगे। तो पहले हम ले लेते हैं सम अवयव, ठीक। तो हराल कैसे लेंगे वो भी हम बता रहे हैं। हराल y बराबर 2r प्लस 2 नहीं 2r प्लस 1 विषम बिलोंगिंग टू यन के लिए। चूंकि हमको देखो क्या करना है, चूंकि हम 2 पार्ट में इसलिए कर रहे हैं, फंक्शन ही 2 पार्ट है। क्या करें, फंक्शन में 2 पार्ट में ब्रेक किया है, एक सम के लिए एक विषम के लिए। तो हमको ऑन दिखाने के यन के सभी अवयव को डोमेन यन के कोडोमेन के यन के सभी अवयव के लिए डोमेन के अवयव से कनेक्ट कराना है। तो इसमें सम भी होंगे विषम भी होंगे। तो पहले हम ले लेते हैं कि हराल y बराबर 2r प्लस 1 विषम संख्या। ये क्या होगा, सम संख्या में एक जोड़ते हैं तो क्या विषम संख्या मिलती है ना। के लिए इसमें कौन सा अवयव मिलेगा कि ये सभी विषम संख्या कनेक्ट हो। हाँ तो इसके लिए कैसे करोगे, अगर तुमको पता करना है कि क्या मिलेगा y बराबर 2r, चूंकि इसमें से को डोमेन के विषम संख्या ले लिए तो इसमें कौन सी संख्या मिलेगा जिससे ये विषम संख्या कनेक्ट हो जाए। तो देखो f(x) बराबर क्या लिए 2r प्लस 1, ठीक। ये क्या है वास्तव में ये विषम है। विषम कब मिलाएगा, अरे सॉरी ये विषम है जब यक्ष सम है, तो यक्ष बराबर कोई सम संख्या मिलेगा 2r माइनस 2 है। रुको देखो हराल अगर विषम संख्या लेते हो तो अगर हम लिखे यक्ष क्या मिलेगा, मान लीजिए यक्ष यहाँ लिखते हैं यक्ष बराबर 2r प्लस 1। यह विषम है तो विषम ये कब होता है विषम, जब ये यक्ष सम। यक्ष जब सम है तो हमको मिलता है यहाँ पे विषम। तो यहाँ पे यक्ष सम है तो यहाँ पे मिलेगा यक्ष माइनस 1, यानी कि अगर हम यहाँ पे r ले लें तो r माइनस 1 बराबर 2r प्लस 1, यानी कि r बराबर हमको मिलेगा r माइनस यक्स माइनस 1 बराबर 2r प्लस 1, यक्स बराबर 2r प्लस 2, ठीक। देखो ध्यान से हमको पहले विषम संख्या लेना है, तो विषम संख्या के लिए डोमेन में कौन सी संख्या मिलेगा जिससे ये कनेक्ट हो जाए। तो इसको देखो निकालते कैसे, f(x) बराबर 2r प्लस 1 ले लिए, ये विषम है तो पक्का है ये विषम है तो यक्ष सम होगा। तो जब यक्ष सम है तो ये यक्ष माइनस 1 यक्ष बराबर 2r प्लस 2। तो यहां से ऐसे निकालेंगे कि क्या आया था 2r प्लस 2। हराल y बराबर 2r प्लस 1 बिलोंगिंग टू n के लिए देयर एग्जिस्ट यक्ष बराबर 2r प्लस 2। इस प्रकार से है, इस प्रकार से होगा कि यक्ष बराबर यक्ष मतलब 2r प्लस 2 यानी यक्ष सम है, ये क्या 2r प्लस 2 सम है
तो फंक्शन क्या दे रहा है, x माइनस वन, यानी कि 2r प्लस 2 माइनस 1 बराबर 2r प्लस 1। देखो कोडोमेन का विषम संख्या लिए थे, तो डोमेन में 2r प्लस 2 एक सम संख्या मिलेगी कि वो कोडोमेन मिल जाएगा। ठीक, तो अतः लिखोगे अतः फॉर ऑल y बराबर 2r प्लस 1 बिलोंगिंग टू n कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बराबर 2r प्लस 2। इस प्रकार से है कि f(x) बराबर f 2r प्लस 2 बराबर 2r प्लस 2 माइनस 1 बराबर 2r प्लस 1 बराबर y। तो कोडोमेन n के विषम संख्या का डोमेन n में पूर्व प्रतिबिंब है, अब देखो कोडोमेन के हम लोग विषम संख्या को कनेक्ट करते हैं, आंटो दिखाने के लिए सम संख्याओं को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, देखो क्या है, अब हमको आंटो दिखाने के लिए n के सभी अवयव को कनेक्ट कराना है, तो अभी हम n के विषम संख्या को कनेक्ट करा दिए, अब n के सम संख्या को भी कनेक्ट करा दे, मतलब n के मतलब कोडोमेन के सम संख्या का भी पूर्व प्रतिबिंब अगर हम कोई प्राप्त कर लेते हैं, तो हम कह देंगे कि n के कोडोमेन के सभी अवयवों का डोमेन n में पूर्व प्रतिबिंब होगा, तो कह देंगे कि फंक्शन आंटो है। तो अब इसको लिखोगे फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू 2r सम संख्या बिलोंगिंग टू n कोडोमेन के लिए देयर एग्जिस्ट x बराबर 2r माइनस 1। देखो इसके सम संख्या के लिए डोमेन में विषम संख्या 2r माइनस 1, देयर एग्जिस्ट x बराबर 2r माइनस 1 बिलोंगिंग टू n डोमेन इस प्रकार से होगा, कि x बराबर 2r माइनस 1 बराबर बराबर, देखो फंक्शन जब ये विषम है तो ये फंक्शन का मान इसमें रखोगे, तो क्या हो जाएगा 2r माइनस 1 प्लस 1 बराबर 2r, ये क्या है 2r। ठीक, तो इस तरह कोडोमेन के सम संख्या को भी कनेक्ट करा दिए और विषम संख्या को भी कनेक्ट करा दिए। अब ये 2r माइनस 1 कैसे लिया गया है, चूंकि यहाँ 2r लिए हो तो x बराबर r माइनस 1 कैसे लिया गया, तो यही फार्मूला लगाओगे, f(x) बराबर y बराबर क्या लिए हो 2r, तो f(x) बराबर 2r, ये सम है, यानी कि ये वाला है, ये x प्लस 1 है, क्योंकि x विषम है तब ये सम मिलेगा। ठीक, तो x फिर विषम होना चाहिए, तो x फिर विषम में होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी x प्लस 1 यानी कि 2r, यानी x बराबर 2r माइनस 1। तो ये कैसे लिया जाएगा, ऐसे फिर से ध्यान रखो, जब y कोडोमेन में सम लिए है तो डोमेन में 2r माइनस 1 कैसे प्राप्त करना है, f(x) बराबर y फार्मूला लगाओ, y बराबर 2r लिए हो, अब f(x) बराबर 2r मतलब सम संख्या मिल रहा है, ये सम संख्या f(x) बराबर कब मिलेगा, जब x विषम होगा, जब x विषम होगा तभी ना 3 प्लस 1 बराबर 4 सम होगा, यानी कि यहाँ पे पक्का है कि x प्लस 1 मिलेगा, ये x विषम होगा, x प्लस 1 मिलेगा तो x बराबर 2r माइनस 1।
ये ऐसे ही निकला है 2r - 1। इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हुए ला सकते हैं। तो अतः कह सकते हैं, अतः दोनों दशाओं में जब कोडोमेन n का अवयव सम है तथा विषम है का डोमेन में पूर्व प्रतिबिंब है, अतः यह n2n अन्टू है मतलब आच्छादक। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे, क्योंकि फंक्शन इसका 2 पार्ट में ब्रेक है, तो ये इसके सभी अवयव को कनेक्ट कराना है। तो एक बार सम वाला अवयव लेंगे, एक बार विषम वाला अवयव लेंगे। सम वाले अवयव के लिए डोमेन में कौन सा अवयव प्राप्त करना है वो प्राप्त करेंगे, विषम वाले अवयव के लिए डोमेन में कौन सा अवयव प्राप्त करना है वो प्राप्त करेंगे। इसको आप लिखिएगा, 2-4 बार समझिएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सिद्ध कीजिए, ये दिया है कि यह 1 2 3 2 1 2 3 सदैव एकैकी फलन है। कह रहा है कि सदैव एकैकी फलन, सदैव एकैकी फलन हमको ये दिखा है। ये आच्छादक फलन है, ये आच्छादक पहले से कह दिया कि आच्छादक फलन यह 1 2 3 2 1 2 3 सदैव एकैकी फलन है। इसको दिखाने के सदैव एकैकी फलन है, तो हम कह रहे हैं कि काहे नहीं एकैकी फलन होगा। तो पहले कहो कि माना एकैकी फलन नहीं है, तो कुछ गलत आ जाएगा, तब कह देंगे कि गलत। हम लोग मान के जो चले तो वो गलत है, यानी सही है कि एकैकी फलन है। इसको देखो कैसे करोगे, माना यह 1 2 3 1 2 3 एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है। हमको सिद्ध करना है कि एकैकी फलन है, तो हम लेके चल रहे हैं कि एकैकी नहीं है। ठीक, एकैकी जब नहीं है तो 1 2 3 1 2 3 जब एकैकी नहीं होगा तो पक्का है कि इसका 2 अवयव कैसे कनेक्ट होगा। इसको हालांकि इससे कनेक्ट करोगे तो फिर एक अवयव खाली रह जाएगा। तो कह रहा है कि आच्छादक भी है, यानी कि आच्छादक है उसका विरोध कर रहा है। ठीक, इसको लिखो कैसे, माना यह 1 2 3 1 2 एकैकी नहीं, अर्थात डोमेन मतलब 1 2 3 डोमेन 1 2 3 के 2 अवयव कोडोमेन 1 2 3 के एक ही अवयव से जुड़ जाएंगे। अगर एकैकी नहीं है तो क्या होगा, डोमेन के 2 अवयव एक ही अवयव से कनेक्ट हो जाएंगे, और फलन होने के लिए तीसरे को भी कनेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर एक अवयव खाली रह जाएगा, तो फिर ये फलन आच्छादक नहीं होगा, जब ये कह रहा है कि आच्छादक है। ठीक, तो आच्छादक होने का भी कंट्राडिक्शन मिल जाएगा, यानी कि जो गलत ये एकैकी नहीं है मान के चले तो वो गलत, फिर एकैकी है। इसको लिखोगे, जुड़ जाएंगे, तब बचा एक अवयव बचा, तो डोमेन का बचा एक अवयव 3 डोमेन के एक अवयव से जुड़ने के बाद भी कोडोमेन का
एक अवयव खाली रह जाएगा। अतः फिर फलन F1 2 3 2 1 2 3 आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। जो इस बात को गलत सिद्ध कर रहा है, गलत सिद्ध कर रहा है, जो इस बात को गलत सिद्ध कर रहा है कि फलन आच्छादक है। क्योंकि प्रश्न में कहा है ना आच्छादक है, ठीक, इस बात को सिद्ध कर रहा है कि फलन आच्छादक है। अतः जो कि नहीं होगा, नहीं होगा। अतः मेरा प्रश्न, अतः यह मानना कि फलन एकाएकी नहीं है, गलत है। जो शुरू में मान के चले थे गलत है, शुरू में मान के चले थे एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं मानने पर बता दे रहा है कि आच्छादक ही नहीं है, जबकि आच्छादक है। क्वेश्चन में कह रहा है नहीं है, गलत है। अतः फलन एकाएकी है, अतः फलन एकाएकी है। ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 सिद्ध कीजिए कि एकाएकी फलन यानी कि 1 या 1 2 3 1 2 3 अनिवार्य रूप से आच्छादक है, पक्का होगा। एकाएकी है चूंकि हल, चूंकि फलन या 1 2 3 2 1 2 3 एकाएकी है, अतः डोमेन 1 2 3 का प्रत्येक सिंगल अवयव को डोमेन 1 2 3 के यूनिक या सिंगल, यूनिक या एक ही अवयव से जुड़ेंगे अर्थात कोडोमेन 1 2 3 का कोई भी अवयव खाली नहीं रहेगा। अतः यह 1 2 3 2 1 2 3 एकाएकी है तो अनिवार्य रूप से आच्छादक भी होगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। प्रश्नावली 1.2 के पहले जितने भी एग्जाम्पल से हम लोग सॉल्व कर लिए, अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।